Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite Field Marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come, would you like to say what you said the other day? I think it was... अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका पाकिस्तान और सऊदी अरब से नाराज हो गया। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इसराइल को बचाने के लिए ईरान पर हमला कर दें, उसका साथ दें। अमेरिका के पाकिस्तान के खिलाफ बयानात किसी वक्त भी मंजर आम पर आ सकते हैं। अमेरिका हम पर दबाव डालने के लिए अमली इक़दाम भी कर सकता है। पाकिस्तान अपने बरादर मुल्क सऊदी अरब को इस साजिश से आगाह कर चुका है। इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद क्या खेल खेल रही है खिते में। इसराइल का एक मकसद ईरान के बाद पाकिस्तान और तुर्किया को भी घेरना है, दबाव में लाना है। मुतनाज़ा बयानात के लिए मशहूर अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम, जो ट्रंप के करीबी साथी हैं, उन्होंने सऊदी अरब पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया है अगर रियाद ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं तो अमेरिका को उसके साथ दिफाई माहिदा ख़त्म कर देना चाहिए। दिफाई माहिदा क्यों है? सेनेटर ग्राहम ने कहा कि जब अमेरिका खिते में ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है और अमेरिकी शहरी भी इस तनाज़े की भेंट चढ़ रहे हैं, तो फिर यह समझना मुश्किल है कि सऊदी अरब, जिसे अमेरिका का करीबी इत्तेहादी समझा जाता है, बराह रास्त फौजी कार्रवाई में शामिल होने से क्यों ग्रेज कर रहा है, क्यों अमेरिका के साथ नहीं है। अमेरिकी सेनेटर के इस बयान को न सिर्फ सऊदी अरब और अरब शहरियों की जानिब से शदीद तनकीद का सामना है, बल्कि इसने वाशिंगटन और रियाद के ताल्लुकात पर भी बहस छेड़ दी है, जिसके बाद सवाल ये भी पैदा हुआ है कि सऊदी अरब की मोहतात हिकमत अमली क्या खिते में किसी बड़े तसाज़ुम से बचने की कोशिश है, या सऊदी अरब अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दे रहा है। अमेरिकी सेनेटर के बकौल वो समझते हैं कि सऊदी अरब अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान की मौजूदा रजीम को तब्दील नहीं करना चाहता। अमेरिकी सेनेट के इन इल्ज़ामात और मुतालबात पर सऊदी न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि सऊदी अरब हमलों की सूरत में अपने इलाके का दिफा करता है, लेकिन बैरून मुल्क जारहाना कार्रवाइयों में शामिल नहीं होता और ना ही किसी वसी जंग का आगाज़ कर रहा है जिसका मकसद किसी मुल्क में जाकर हुकूमत का तख्ता उलटना हो। सऊदी अरब का ये बयान अमेरिका के मुंह पर एक तमाचा है और सऊदी अरब अमेरिका के इख्तलाफात को जाहिर करता है। सऊदी अरब ने अमेरिका को उसका असल चेहरा भी दिखा दिया कि वो दरअसल इसराइल के साथ मिलकर खिते में क्या खेल खेल रहा है। सऊदी हुक्मरान समझते हैं कि इसराइल सऊदी अरब और ईरान को आपस में लड़ाना चाहता है। सऊदीया ने यह भी कहा है कि ये जंग अमेरिका ने उनके कहने पर शुरू नहीं की, बल्कि नेतन्याहू के कहने पर शुरू की है, उसकी फरमाइश पर शुरू हुई है। आपको याद होगा कि ईरान के सदर ने सऊदी अरब और दूसरे मुस्लिम मालिक से बाकायदा माफ़ी भी वो मांग चुके हैं, और सऊदी अरब के अक़वाम मुत्तहिदा में जो अताशी हैं, सऊद बिन सलमान अल दूसरी उनका नाम है, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अपने मुफादात को अव्वलीन तरजीह देता है। ये कोई अमेरिका की मातहत रियासत नहीं, बल्कि एक खुद मुख्तार ताकत और अरब व इस्लामी दुनिया की रहनुमा ममलिकत है। रियाद ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सफारतकारी को तरजीह दी जाए और सिर्फ ज़रूरत पर ही दबाव डाला जाए और ताकत सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल की जाए जब बिल्कुल नागज़ीर हो। सऊदी शहरी भी अब कह रहे हैं कि ये अमेरिका और इसराइल की जंग है। वो इसराइल और अमेरिका के लिए अपने घरों को क्यों जलाएं, अपना खून क्यों दें। सऊदी अरब के बाद दानिश्वरों ने इसे अमेरिका की सऊदी अरब को धमकी करार दिया। जो कुछ भी सऊदी अरब ने अमेरिका को फराहम किया, चाहे वो सिफारती मदद हो, खुफिया मालूमात हो या खरबों डॉलर की सरमायाकारी, ये सब इस तवक्का के साथ किया गया था जब सऊदी अरब ख़तरे में होगा तो अमेरिका उसकी मदद को आएगा, उसकी मदद करेगा, ना कि सऊदी अरब को किसी जंग में धकेल देगा। अमेरिका अपना और अपने दोस्तों का तहफ़्फ़ुज़ करने में बुरी तरह नाकाम हो गया। ये मुमकिन है कि सऊदी अरब समेत बाज़ दूसरे अरब ममालिक अमेरिका को फ़ौजी अड्डे ख़त्म करने का मुतालबा कर दें इस जंग के बाद। ज़रा अंदाज़ा करें कि अगर इन अमेरिकी फ़ौजी अड्डों से कभी
چین یا روس یا کسی اور ملک پر حملہ کیا گیا تو وہ جواب میں ان عرب ملکوں کا کیا حال کریں گے؟ سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کی امریکہ میں کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی خطرے میں پڑ گئی ہے. اب یہ ہوتی نظر نہیں آ رہی. جنگ کے باعث ایران کو بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان کا سامنا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے نو منتخب سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی کو بھی شہید کرنے کی دھمکی دی ہے. یہ جنگ امریکہ کو بھی بہت مہنگی پڑ رہی ہے اور وہ اس کی قیمت عرب ممالک سے وصول کرنا چاہتا ہے. ایران کے خلاف جنگ کے ابتدائی دنوں میں امریکی فوج نے تقریباً 5.6 ارب ڈالر کی مالیت کے جو ہتھیار ہیں اور گولہ بارود استعمال کیا. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پینٹاگون کی جانب سے یہ جو 5.6 ارب ڈالر کے ہتھیار ہیں صرف 2 دن میں استعمال کیے جب جنگ شروع ہوئی تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی افواج نے قلیل مدت میں بڑی مقدار میں جدید اور مہنگا اسلحہ استعمال کیا. یعنی صرف اگر 10 دنوں کی جنگ کا لگائیں تو 56 ارب ڈالر کے ہتھیار جو ہے ایران کے خلاف استعمال کیے گئے. اس صورتحال نے امریکی کانگریس کے بعض ارکان میں بھی تشویش پیدا کر دی کہ امریکی فوج تیزی سے اپنے انتہائی جدید اور محدود ذخیرے والے استعمال کر رہی ہے اور اسے کامیابی بھی نہیں مل رہی. امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا کہ امریکی فوج ایران میں اب تک 5000 اہداف کو نشانہ بنا چکی ہے، لیکن ایران کی استقامت کا اندازہ لگایا کہ اس کے باوجود وہ امریکہ کے سامنے ڈٹا ہوا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ایران نے دنیا سے امریکہ کا خوف ختم کر دیا. امریکی کی چودراہٹ جو امریکہ کیا جائے وہ اب خطرے میں ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل کو معاشی طور پر دیوالیہ کر دے. یہ جنگ جہاں بہت سے ملکوں کو دیوالیہ کر دے گی، وہاں کئی ملک اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. ان میں ایک روس بھی ہے جو ایران کے ساتھ ہے اور امریکی اور یورپی ممالک کی پابندیوں کا شکار تھا. لیکن آج بہت سے ملک جو ہے روس سے تیل و گیس خریدنے پر مجبور ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ روس کو امیر کر دے گی. یوکرین میں جنگ کا پاسا جو ہے وہ روس کے حق میں مڑ جائے گا اور یورپ اس کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے رہا ہے. روس اور چین دونوں ملکوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں ایران کے ساتھ ہے اور ایران میں رجیم چینج کرنے کا کوئی بھی امریکی منصوبہ قبول نہیں کریں گے. دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.